सो हे हे वुडवर्स, वेलकम टू कोड शास्त्र। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे विंडोज़ में उडू सेटअप कर सकते हैं और विंडोज़ में हम कैसे उडू सेटअप करके कुछ भी काम कर सकते हैं उडू में। बेसिकली विंडोज़ उडू में जो हमें काम करके देखना है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज का मेन टॉपिक है उडू इंस्टॉलेशन। उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इंस्टॉलेशन करेंगे। जैसे कि हो गया आपका पाइचार्म जो कि कम्युनिटी वर्जन होगा, और उसके बाद आपका हो गया पाइथन, फिर पोस्टग्रे एसक्यूएल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उडू। उडूअर्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पाइचार्म इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले पाइचार्म के वेब पेज पे आ जाना है, उनके वेबसाइट पे, और यहाँ से हमें नीचे आके कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है। इसका बात मैं दे दूँगा इनका वेबसाइट का, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से इसको एक्सेस कर पाएंगे। फिर इसको डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। डाउनलोड में बैठा के फिर हम दूसरे जो इंस्टॉलेशन हमें करना है वो करेंगे हम। ये इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसको अभी साइड में करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा फ्लो होगा उसके देखते हैं। नेक्स्ट हमें पाइथन इंस्टॉल करना है, तो चलिए पाइथन इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। आपको जो कमांड है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मैं पिन कर दूँगा एकदम टॉप में डिस्क्रिप्शन का। वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपका पीप इंस्टॉल करना हो गया, ये सब करते हैं। चलिए, तो पाइथन इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको अभी हम आगे बढ़ते हैं, उसको हाइड करते हैं। और जैसे कि अभी हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, तो हमारा अभी सेटअप चल रहा है। उसके बाद हमें देखना है पाइथन हमारा कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, और फिर उसका पाथ हमें देना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, जो कि हम अभी करने वाले हैं। आपको बस यहाँ पे व्हेयर पाइथन करना है, कमांड चलाना है, और आपको पाथ मिल जाएगा, जिस पाथ को आपको कॉपी करना है, और फिर हम उसको डालेंगे कंट्रोल पैनल पे जाके सिस्टम पे, जो कि हम करेंगे अभी। और इसको कॉपी करने के बाद आपको जाना है विंडोज़ पे, और आपको वहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और फिर कंट्रोल पैनल में मूव ऑन करने के बाद आपको जाना है सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे, एंड देन सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद हमें जाना है सिस्टम पे। सिस्टम पे जब हम जाएंगे उसके बाद फिर हमें वहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग मिलेगा, जहाँ पे हमें जाना है। और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, जो आपको एकदम बॉटम में दिख रहा होगा, जहाँ पे हमने क्लिक किया। इसके बाद आपको जाना है पाथ पे, और पाथ पे आपको एडिट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पे आप अगर आपका पाथ नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे आपका पाथ लगाना है, आपका जो पाइथन का पाथ है जहाँ पर डाउनलोड हुआ है EXE फाइल का। एंड देन फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा पोस्टग्रेस इंस्टॉलेशन की तरफ। कमांड जो भी है सब आपको मिल जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। हम यहाँ से पोस्टग्रेस डाउनलोड करेंगे और फिर पोस्टग्रेस हम सेटअप करेंगे। चलिए अभी के लिए जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है 17.4 वही डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद फिर आपको स्टार्ट फ्री करना है। और इसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा हमारा डाउनलोड में बैठ चुका होगा पोस्टग्रेस। एंड देन उसके बाद हम जो हमारा सेटअप होगा वो दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सिलेक्ट करने बोल रहा है जहाँ पे हम डाउनलोड करना है, तो वो हम कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पोस्टग्रेस डाउनलोड हो चुका है, मैंने थोड़ा स्किप किया है। तो उसके बाद फिर हमें इसको रन करना है, सेटअप रन करना है इसका। थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके बाद जब ये खुल जाएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रहता है वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ छिड़खानी आपको नहीं करना है, इसके साथ नेक्स्ट करते जाना है बस। और बस एक दो जगह ही थोड़ा हमें चाहिए होगा चेंजेस। यहाँ पर आपको जो हमारा यूज़र पोस्टग्रेस बन रहा है उसका पासवर्ड लगाना है, और ये इस पासवर्ड को आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपका जो पासवर्ड होगा पोस्टग्रेस का पासवर्ड होगा, जो सुपर यूज़र का पासवर्ड होगा वो है ये। ये मैं जैसे अभी मेरे हिसाब से मैंने लगा दिया है, और पोर्ट वो है hypo32 जिस पे वो चलेगा फिर। और यहाँ पे आपको ज़्यादा छिड़काव नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है इसको, और नेक्स्ट करेंगे इसके बाद हम। ये अभी थोड़ा टाइम लगा, इसको स्किप करते हैं अभी के लिए। एंड जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमारा ये प्रोसेस रन हो चुका है। इसके बाद आपको फिनिश करना है, और फिनिश करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा नेक्स्ट करते हमें जाना है। आपको ज़्यादा छिड़काव नहीं करना है। यहाँ पर आपको पोस्टग्रेस सिलेक्ट कर लेना है, पोस्टग्रेसक्यूएल 17 जो है ऑप्शन,
और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। एंड देन जो हमारा फ्लो रहेगा, जैसे यहाँ पे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। सो यहाँ से हम ड्राइवर्स डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लेंगे। ये सारे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये सब आपको टिक कर लेना है। एंड देन आप ड्राइवर्स में जो दो ऑप्शन रहता है इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पीजी जो आपका हो गया पीजी एजेंट, ये आप कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है हमें, बस नेक्स्ट करना है और इसके बाद खुद ब खुद ये इंस्टॉल होगा। जो डाउनलोडिंग जो ड्राइवर्स हमने सेलेक्ट किया था वो अभी इंस्टॉल होगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जा पाएंगे। सो इसको अभी के लिए फिर स्किप करते हैं। एंड जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो गया होगा, ये मेरा लास्ट चल रहा है अभी। इसके बाद हम फिनिश करेंगे। रिबूट करने की ज़रूरत नहीं है अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम कंप्लीट करेंगे। रिबूट हम बाद में कर सकते हैं सभी कंप्लीट हो जाने के बाद। एंड फिर हम नेक्स्ट करते चलेंगे। एंड यहाँ पे आपको फिनिश कर लेना है एंड देन फिर से नेक्स्ट। एंड ऐसे ही आपको सेम फ्लो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट करते जाना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड दिया था पोस्टकेस का वो आपको दे देना है यहाँ पे। एंड देन हम फिर से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सिस्टम का पासवर्ड देना पड़ेगा, जो आपका सिस्टम का पासवर्ड होगा। एंड देन ऐसे सेम फ्लो आपको फॉलो करना है एंड फिर ओके करेंगे हम। एंड देन फिनिश, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ये एक बाकी रह गया था, उसको भी हम कर लिए। एंड देन हम इसके बाद फिनिश करेंगे एंड नेक्स्ट एंड सो ऑन हमें करते जाना है। जो हमें दिखेगा, जैसे अभी फिनिश करना है हमें, देन फिर से नेक्स्ट करना है हमें। फिर से नेक्स्ट करेंगे हम ऐसे ही। एंड अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा फ्लो, मतलब आपका पोस्टकेस इंस्टॉल हो चुका है। और इसके बाद फिर हम जाएंगे पीजी एडमिन पे। पीजी एडमिन यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है और फिर पीजी एडमिन खोलना है। यहाँ से हम फिर पोस्टकेस को मतलब सेटअप करेंगे कि हमारा जो यूज़र हो गया, उसके बाद जो यूज़र हम यूज़ करेंगे उडू से, वो हमें बनाना होगा, जहाँ पे हम डेटाबेस बनाएंगे और जिस डेटाबेस के ऊपर हमारा उडू रन करेगा, कोई भी मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो रन करेगा उसके ऊपर। तो वो सब अभी हम करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्वर्स पे जाना है और यहाँ पे आपको पहले आपका जो पोस्टकेस का पासवर्ड होगा वो चाहिए होगा, वो मांग रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ से लॉगिन एंड ग्रुप रूल्स पे जाना है और यहाँ से हमें क्रिएट करना है एक रोल। यहाँ से हम एक यूज़र क्रिएट करेंगे। हम जैसे नाम दे रहे हैं उडू यूज़र, आप कुछ भी आपके हिसाब से दे सकते हैं। ये बेसिकली यूज़र जो होगा हम यूज़ करेंगे उडू से डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, या फिर कुछ भी अगर चेंजेस करना हो तो इसका हम एक्सेस देंगे उडू को। सो ये हम यहाँ पे सेटअप करेंगे। प्रिविलेजेस में हमें ये सारे मतलब जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ये सब दे सकते हैं उसे। एंड देन हम नेक्स्ट उडू डाउनलोड कर लेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है गिटहब उडू 18 या फिर उडू 18 गिटहब, जो भी आपका मर्जी, मतलब सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो पहला वाला पहले ही हमें मिल जाएगा एकदम टॉप में, जो गिटहब का उनका पेज होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिल चुका है ये यहाँ पर हम जाएंगे, हमें डाउनलोड करना है उडू 18। सो उडू 18 सिलेक्टेड है ब्रांच, हम यहाँ से डाउनलोड जीप करेंगे। आप
कमांड से भी कर सकते हैं। कमांड भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप क्लोन कर सकते हैं। ये जो रिपो है हमारा जो उडू 18 है, ये आप वहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। सो ये सबसे आसान होता है, क्योंकि जो इंटरनेट स्पीड अगर ज़्यादा हुआ तो अच्छा है, नहीं तो फिर टाइम लग सकता है, मतलब लगता है थोड़ा। तो इसलिए हम शॉर्टकट ही अभी यूज़ करेंगे, जीपी डाउनलोड करेंगे। और इसके बाद हमें इसे एक्सट्रैक्ट करना है। हमारा जो जो हम बनाएंगे अभी फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके अंदर वो हम देखते हैं आगे, चलिए। सो इसे अभी के लिए हम साइड करते हैं और चलिए हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। सो इसके लिए आपको आ जाना है डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स पे हम यहाँ पे उडू नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, और फिर उसके अंदर आपको आ जाना है। और यहाँ पर हम और कुछ फ़ोल्डर्स बनाएंगे। वो होगा जैसे कि आपका सबसे पहला हो गया डेटा, एंड देन इसको आपको एंटर कर लेना है। और फिर और भी कुछ हम फोल्डर बनाएंगे, जैसे हो गया आपका सोर्स, एंड बाकी होगा आपका कस्टम सोर्स, ये सब बना लेना है आपको यहाँ से। एंड ये जो हमारा सोर्स जो फोल्डर होगा, इसके अंदर ही हमें एक्सट्रैक्ट करना है उडू 18 को। तो अभी हमारा ये डाउनलोड चल रहा है। हमारा पाइचाम कम्युनिटी इंस्टॉल हो चुका है, तो इसे हम पहले सेटअप कर लेते हैं। सो हम इसमें नेक्स्ट करते चलेंगे, जैसे होता है हर एक में। सो हम नेक्स्ट करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ उतना चीज़ें नहीं है, तो आपको बस फॉलो करना है ये सब चीज़ें, और फिर हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से हम डायरेक्ट बिन में दे सकते हैं, तो ये भी आप कर लीजिएगा। और फिर हम चलेंगे। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको अभी स्किप करते हैं। एंड जैसे कि देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद हम उडू 18 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वो भी अभी हो चुका है डाउनलोड। सो इसे हम फिनिश करेंगे, एंड देन यह हमारा ये कंप्लीट हो चुका है पाइचाम इंस्टॉलेशन। तो इसके बाद हम पाइचाम को खोलेंगे, और अभी हम उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने जाएंगे हमारा उडू 18 को फोल्डर में, हमारे सोर्स के अंदर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उडू के 18 सोर्स के अंदर हम आए, यहाँ पर पेस्ट करके हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सो इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है एक्सट्रैक्ट होने में, क्योंकि ये बड़ा फाइल है थोड़ा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको स्किप करते हैं हम। और यह हमारा हो गया अभी एक्सट्रैक्शन। और इसके बाद फिर हमें इसे चलाना पड़ेगा, मतलब हमारे पाइचाम में। और फिर हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेजेस पाइथन का, जो हमें चाहिए होगा उडू के लिए। बट सबसे पहले यहाँ हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा इसे। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उडू 18 के अंदर उडू 18 होगा एक, तो हमें जो अंदर वाला उडू 18 है उसे बाहर लाना है और उसे रीनेम करना है। सो वही हम अभी यहाँ पे करेंगे, और इसको हम रीनेम करके उडू 18 करेंगे। जो हाइफन होगा बीच का, उसको हम हटाएंगे, और ताकि मतलब हमें आसानी हो जब हम बाद में मतलब उडू को हैंडल करें, और फिर सोर्स में कुछ सर्च करने जाएंगे, वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी ये हम करते हैं। यहाँ इसे हम रीनेम कर लिए। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एक requirements.txt नाम का एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर जो हमें चलाना पड़ेगा पाइचाम पे। तो हमें हमारे जो पैकेजेस होगा पाइथन का, वो फिर हम डाउनलोड कर पाएंगे, मतलब इंस्टॉल हो जाएगा वो सारे पैकेजेस फिर। सो यहाँ से हम आपका पाइचाम खोलेंगे, एंड यहाँ से फिर आपको पाइचाम कम्युनिटी वर्जन जो आपने इंस्टॉल किया था वो आपको खोल लेना है, कम्युनिटी एडिशन वाला। एंड फिर उसके बाद हम वहाँ से requirements.txt हम चलाएंगे वहाँ से। सो आप देखते रहिए, हम उसका एक कमांड है वो हम चलाएंगे, वो कमांड आपको मिल जाएगा। बट उससे पहले हमें यहाँ पे पीप इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि पीप हमारा इंस्टॉल नहीं होगा पहले से। सो जैसे कि ये पूरा हम स्क्रैच से कर रहे हैं, तो कुछ भी इंस्टॉल नहीं है अभी सिस्टम पे। तो अभी हम यहाँ पे पीप इंस्टॉल करेंगे। कमांड आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ये कमांड भी आपको मिल जाएगा वहाँ से।
सो ये हम कमांड चलाएंगे, हमारा पिप यहाँ से इंस्टॉल होगा, फिर हम पिप इंस्टॉल करके जो पैकेजेस होगा मतलब रिक्वेस्ट टेक्स्ट के ऊपर पिप इंस्टॉल लगाएंगे चलाएंगे तो हमारा जो भी पैकेजेस होगा वो फिर इंस्टॉल हो जाएगा। सो उसके लिए आपको सबसे पहले उडू 18 खोलना है, मतलब CD जो आपका उडू 18 का पाथ होगा वो देना है। एंड उसके बाद अगर आप उस पाथ से नहीं खोले हो तो एंड फिर इसके बाद यहाँ पर हमें कमांड चलाना है pip3 इंस्टॉल माइनफर रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, जो हमारा फाइल है रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, उसके अंदर हमारा सभी पैकेजेस उनके वर्जन्स के साथ है जो हमें डाउनलोड करना है। तो ये सारे पैकेजेस यहाँ से इंस्टॉल होगा। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम आता है, मतलब कुछ इंस्टॉलेशन में अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस होता है आपको, तो आपको क्या करना है, उस पैकेज जिस पैकेज में आपको प्रॉब्लम और दिक्कत आ रहा है उस पैकेज को आपको रिक्वायरमेंट्स डॉट txt में कमेंट करना है। तो कमेंट करने के लिए क्या करना है, आपको जो पैकेज का नाम होगा उसके पहले आपको हैच लगाना है बस, और रन करना है। फिर वो हम मतलब कमेंट की तरह उसको पढ़ेगा, क्योंकि हम पाइथन में चला रहे हैं तो हैच का मतलब आपका कमेंट रहता है। सो अभी ये थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसको अभी फिर हम स्किप करते हैं। सो यहाँ पे हमारा सभी पैकेजेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है अभी। एंड इसके बाद हम चलते हैं जो हमने बनाया था फोल्डर उडू, उसके अंदर कस्टम नाम का जो हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर हम हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट अभी हम चलाएंगे उडू में। तो उसके लिए हम अभी के लिए कुछ भी नाम रख देते हैं एंड फिर हम इसको खोलेंगे पाइचाम में। एंड इस फोल्डर में हमें कुछ और फोल्डर्स बनाने होंगे जो हम वहाँ से बनाएंगे। एंड उसमें udu.conf नाम का भी एक फ़ाइल होगा जिससे हम रन करवाएंगे उडू को। एंड देन नेक्स्ट हमें फिर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंटरप्रेटर लगाना पड़ेगा, जो हमने पाइथन मतलब डाउनलोड किया था उसका पाथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इंटरप्रेटर अभी हमारा नहीं होगा तो उसको फिर हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे। सो उसके लिए हम यहाँ पे इंटरप्रेटर सेटिंग में जाके कर सकते हैं। वो यहाँ से हम इंटरप्रेटर फिटिंग में जाएंगे और यहाँ से फिर हमें ऐड इंटरप्रेटर करना पड़ेगा, ऐड लोकल इंटरप्रेटर। एंड हमें सिलेक्ट करना है हमारा जो पाइथन का फाइल होगा वो, यहाँ से हम सिलेक्ट एग्जिस्टिंग करेंगे और पाइथन में आपको यहाँ से मतलब डिफ़ॉल्ट में आपको दिखेगा, जैसे आप मतलब हमें मिल गया है यहाँ पर। आपको अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको ब्राउज़ करके वो जो जहाँ पे आप डाउनलोड किए थे पाइथन का उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको दिखेगा ये सारे पैकेजेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है जो हमें रिक्वायरमेंट्स डॉट txt से हमने इंस्टॉल किया था। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे। एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे main.py नाम का एक फ़ाइल है, वो हमें नहीं चाहिए होगा, वो मतलब हम हटा देंगे, आप भी मतलब उसको हटा देना। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मॉड्यूल, इसे कहते हैं मॉड्यूल। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल बनाएंगे जिस मॉड्यूल के अंदर मतलब ये जो फोल्डर बना रहे हैं हम इसे उर्दू में मॉड्यूल कहते हैं। जो हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर रहता है, सबसे ऊपर रहता है मॉड्यूल और उस मॉड्यूल के अंदर रहता है हमारा मॉडल्स। सो ये हम आगे स्टेप वाइज समझते जाएंगे, आपको अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस ये प्रोसेस फॉलो करते रहिए। आपको बनाना है एक मॉड्यूल के अंदर मॉडल नाम का फ़ाइल एंड और एक फोल्डर, और आपको व्यूज़ नाम का एक फ़ोल्डर बना लेना है टेस्टिंग मॉड्यूल नाम का जो हम मॉड्यूल फोल्डर बनाएं उसके अंदर। एंड फिर हम बनाएंगे एक फ़ाइल init.py नाम का एंड अंडरस्कोर मैनिफेस्ट __.py नाम का सेम टू सेम जैसे हम इनिट बनाए सेम टू सेम वैसे आपको डबल अंडरस्कोर इनिट से पहले और डबल अंडरस्कोर इनिट के बाद एंड मैनिफेस्ट के पहले डबल अंडरस्कोर मैनिफेस्ट के बाद डबल अंडरस्कोर, ऐसे ये मतलब आपका स्ट्रक्चर रहता है, ये आपको फॉलो करना है। ये हम बनाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे देना है हमारा जो मॉड्यूल है उसका मतलब डिटेल्स डालना है हमें यहाँ पे, मॉड्यूल का नेम, कैटेगरी और फिर जो भी मॉड्यूल्स इससे डिपेंड में रहेगा ये सारी चीज़ें। ये अभी के लिए बस आप फॉलो करते रहिए, हम एक एक चीज़ें आराम से समझेंगे बाद में। ये मैनिफेस्ट आपको मिल जाएगा, Ctrl+Shift+F जब आप करेंगे डायरेक्टरी पे सोर्स जो हमने फ़ोल्डर बनाया था उसके ऊपर, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ इधर, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं पूरा मैनिफेस्ट, कोई भी एक उठा लीजिए या फिर मैं जो लिखूँगा उससे पॉज करके आप यहाँ से फिर उसको लिख सकते हैं।
यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होगा, तो यहाँ हम हटा देंगे। हम नया बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहिए नहीं होता है। सो हम एकदम बेसिक बना रहे हैं अभी के लिए, जस्ट हमें रन करना है उडू। अभी ज़्यादा मतलब सोचने का ज़रूरत नहीं है, अभी बस आप फॉलो करते रहिए और फिर हम इन्हें बाद में एक एक करके समझते जाएंगे कि कौन सी चीज़ हम क्यों डाल रहे हैं और इसका क्या काम है। वो अगले हम वीडियोस में मतलब वो सब फॉलो करेंगे। सो अभी के लिए बस आप ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ इन्हें आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके जो मैनिफेस्ट होगा उसके अंदर आपके सिस्टम में। सो ये पहला जो हमारा की है नेम की, इसके अंदर जो हम वैल्यू डाल रहे हैं ये होगा हमारा मॉड्यूल का नेम जो आपको दिखेगा उडू के अंदर इंस्टॉल करने का टाइम। और यहाँ पे वर्जन अब हम 18 में चला रहे हैं तो वर्जन 18 भी लगा सकते हैं, 18.0। अभी वो उतना इफेक्ट नहीं डालेगा तो नहीं भी रख सकते हैं आप। एंड देन आपको यहाँ पे सीक्वेंस घटा लेना है ताकि हमारा ये जो मॉड्यूल है ये ऊपर आ सके जो बाकी मॉड्यूल्स है उनसे, ताकि हमें ये ऊपर दिखे इंस्टॉल करने के टाइम पे। एंड हमें यहाँ पे मॉडल्स के अंदर एक और फाइल बनाना है, जैसे हमने अलग एक बनाया था बाहर init.py नाम का, सेम टू सेम यहाँ पे एक बनेगा init.py। इसके अंदर फिर हमारा और एक पाइथन फाइल आएगा जिसमें हमारा कोड रहेगा, जो भी हम मतलब मॉडल बनाएंगे उसका कोड रहेगा या फिर इनहेरिट करेंगे वो हम अभी करेंगे उसके बाद। अभी वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। अभी फिर हम udo.conf ये एक फ़ाइल रहता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यही, क्योंकि रन करता है हमारा यहाँ से पाई से मतलब हम रन कर सकते हैं इसके वजह से ही। तो इसका जो पूरा एक स्ट्रक्चर रहता है ये स्ट्रक्चर आपको हम प्रोवाइड कर देंगे एक डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फिर आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। वो आपको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। अभी हम इसको लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका DB यूज़र पे आपको आपका जो हमने यूज़र बनाया था पोस्टग्रेस से वो लगाना है उडू यूज़र, और फिर उसका पासवर्ड जो मैंने दिया था उडू यूज़र के लिए 0909 वो देना है। DB नेम जो आपका डेटाबेस आप बनाएंगे उसका नेम यहाँ पे देंगे, ये आप कुछ भी दे सकते हैं अभी के लिए। DB नेम कुछ भी लगा लीजिए। XMLRPC पोर्ट होगा वो पोर्ट जिस पोर्ट पे आपका उडू चलेगा, तो ये आप जो मैंने दिया ये भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं। और उसके बाद आपका DB होस्ट हो गया लोकल होस्ट, ये आपको लोकल होस्ट ही देना है। और DB पोर्ट हो गया जिस पोर्ट पे आप चलाए थे, हमने जैसे 5432 सिलेक्ट किया था वहाँ पे, तो 5432 पे हमारा पोस्टग्रेस चल रहा है तो इसलिए हम DB पोर्ट 5432 लगाएंगे। और एडमिन पासवर्ड को 1234 आप कुछ भी लगा सकते हैं एडमिन पासवर्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका एडॉन्स पाथ। इसके लिए आपको आना है उडू 18 सोर्स के अंदर आपको उडू 18 रहेगा, उसके अंदर उडू 18 में जाके सोर्स के अंदर एडॉन्स से हमारा जो एडॉन्स वाला पाथ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो उडू 18 का एडॉन्स उसका पाथ हमें कॉपी करना है। उडू 18 के अंदर जो उडू 18 फोल्डर है हमारा, तो वहाँ से हमें एडॉन्स में जाना है और एडॉन्स का पाथ लगाना है सबसे ऊपर। उसके बाद एक कोमा लगाएंगे, उसके बाद आएगा आपका उडू 18 के अंदर उडू 18 है जो फोल्डर, उसके अंदर जो हमारा उडू नाम का और एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक एडॉन्स नाम का फ़ोल्डर होगा, उसका हमें पाथ लेना है यहाँ से। और उस पाथ मतलब ये जो फोल्डर का पाथ है ये पाथ को हम लगाएंगे इसके बाद में यहाँ पे। एंड फिर नेक्स्ट इसके बाद हमें डालना है हमारा जो प्रोजेक्ट हमने चलाया है उसका पाथ, जो आप ये सेम प्रोसेस से जैसे मैंने किया है इससे आपको मिल जाएगा। ये सेम पाथ यहाँ पे लगाना है। और आपको कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको चेक कर लेना है, आपका जो वर्किंग डायरेक्टरी वाला पाथ है वो पाथ ये सेम पाथ होना चाहिए। और स्क्रिप्ट में होगा आपका सोर्स के अंदर जो हमारा उडू 18 के अंदर उडू 18 में जो आपका udo.udo-bin जो आपका पाथ है वो पाथ होगा। और यहाँ पे आपको लगाना है -c udo.conf। और मैंने जैसे पहले बताया वर्किंग डायरेक्टरी वाला पाथ होगा आपका सेम पाथ जो हमने मतलब कॉपी किया था, हमारा कॉपी करके डाला था हमने आपके उडू 18 एडॉन्स के लास्ट वाला जो उसके बाद वाला जो हमारा पाथ है वो सेम पाथ होगा वर्किंग डायरेक्टरी में भी।
एंड जैसे हमारे यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, आपको ये सब ध्यान रखना है। ये udo.conf होगा, CONF conf। एंड इसके बाद आपको इसे रन करना है एंड हमें ब्राउज़र में आगे बढ़ना है। क्रोम में जाएंगे हम क्रोम में सॉरी क्रोम में। उसके बाद हम लिखेंगे URL पे आपका लोकल होस्ट और फिर कोलोन के बाद होगा आपका पोर्ट, जिस पोर्ट पे आपका चलेगा मतलब udo XMLRPC पोर्ट में जो आप पोर्ट दिए थे वो पोर्ट होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद जब आप रन करोगे तो यहाँ पे हमारा udo खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लगाना है एडमिन। ईमेल में भी एडमिन आएगा और स्मॉल लेटर में एडमिन पासवर्ड में भी जाएगा। और फिर आप जब लॉगिन करोगे तो आपका सक्सेसफुली udo रन कर चुका हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन गाइस, अभी आप सक्सेसफुली बन चुके हैं एक udoer। अगले चीज़ें हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सायोनारा।